सलमान की जमानत का क्या हुआ? चुप कर जाओ यार। अभी इन सारे हालात के बाद मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, मैं ठीक। चाय बना लूं आपके लिए? नहीं, वो मैंने रमशा से कह दिया, वो ला रही है चाय। अरसलान, इस सारे हंगामे के बावजूद पप्पू को वो बात नहीं भूली। कौन सी बात? उन्होंने मुझसे सरसरी तौर पर पूछ लिया, क्या पूछ लिया? यही कि हम डॉक्टर के पास गए थे तो उसने क्या कहा। मतलब फिर तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर की मुझसे कोई बात नहीं हुई, उसने जो भी बताया वो सिर्फ आपको पता है। और तुम्हें लगता है कि अम्मी ने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया? हाँ शायद, या फिर इस सिचुएशन में उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देखो मेरी बात सुनो। जब तक ये मायरा और सलमान का मामला ठीक नहीं हो जाता ना, तो अम्मी को क्या, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मां नहीं बन सकती। पापा तो वैसे भी बहाना चाहिए तुम्हें घर से निकालने के लिए। अगर इन हालात में उन्हें पता चल गया तो समझो जल्दी आग पे पेट्रोल छिड़क दिया। लेकिन अरसलान, आज नहीं तो कल को ये बात पता तो चलेगी। आई नो। देखो, सलमान की जमानत हो जाए, जेल से निकल आए, मायरा और उसका पैचअप हो जाए, जब तक ये मामला हालात बेहतर नहीं हो जाते हैं, उसके बाद मैं खुद अम्मी और अब्बा को बता दूंगा। चढ़ा दिया ना चांद। जिस मौके की तलाश में थी वो कर दिखाया ना आखिर तुमने। अपने आशिक को बुलवाकर, पुलिस को बुलवाकर अपने शौहर को गिरफ्तार करवा दिया तुमने। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जिनकी खबरें अखबारों में छपती हैं कि शौहर को जुल देकर आशना के साथ फरार हो गई। और तुम नुदरत, अरे तुम कैसी औरत हो, कैसी माँ हो तुम, कि बजाय इसको उल्टे पैरों इसके घर वापस भेजने के अपने पास बिठा के रखा हुआ है तुमने उसको। जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। अरे क्यों अपनी और मेरी दुनिया और आखिरत खराब करने पर तुली हुई हो तुम। मेरी समन से बात हो गई है, शकील और अरसलान आ रहे हैं। सलमान की जमानत के लिए उन्हें 50,000 रुपए चाहिए हैं। और इस नाहंजार लड़की के गुनाहों का यही कफारा है। जहां से भी हो, जैसे भी हो, 50,000 का बंदोबस्त करो और इसे इसके घर वापस भेजने की तैयारी करो। एक मिनट दादी, आप ऐसे आधी कहानी सुन के फैसला नहीं सुना सकते। कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हारा यही इलाज। जानती तो मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैंने तो कभी आपका इलाज। खबरदार मायरा, तुम अपनी हद भूल रही हो। मैं जानबूझ के अपनी हद आज भूल रही हूँ और मैं भूलना चाहती हूँ मायरा, लेकिन आपको तो कभी भी अपनी हद याद नहीं रही। मुझे रोकेगा नहीं अम्मी, मुझे कहने दें। ये होती है दादी, ऐसी होती है दादियाँ। जिंदगी में कभी भी आपके एक ऐसा दिन आया है जिस दिन आपने हमारी हिमायत की हो? एक लफ्ज भी आपने हिमायत का बोला है? हमारा खाती है, हमारा पीती है, यही पे खिदमतें करवाती हैं। अगर हम इतने बुरे लगते हैं और वो इतने अच्छे लगते हैं तो यहाँ क्यों पड़ी है आप? मायरा चुप हो जाओ। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी,
लेकिन आपने मुझे मजबूर किया है। मुझे दुख होता है आपसे ऐसे बात करते हुए, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया है कि मैं हद पार करूं और फिर आपसे बात करूं। आप मुझे बताएं, जिंदगी में एक बार भी ऐसा लम्हा आया है कि उस रंग बदलते हुए आदमी के सामने मैं आपको हक पे नजर आई हूं? एक बार भी हुआ है दादी? आपको मुझे प्यार आया है मुझ पे? एक बार भी मुझ पे प्यार आया है? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने हमेशा अपने नवासों के सामने हमें हकीर समझा है। अगर ऐसी दादियां होती हैं ना, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह किसी को भी ऐसी दादी ना दे, कभी नसीब ना करे। भाई 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 भाई, हाँ बोल, क्या बात है? मेरे भाई और अब्बा ने आना था, उनका पूछना था। अभी सुबह ही तो मिलकर गए हैं भाई। यहाँ थाने में जल्दी जल्दी मुलाकातें नहीं होती। नहीं, वो मेरी जमानत के लिए आना था ना, उसका पूछ रहा हूँ। तेरी जमानत? तुझे किसने कह दिया कि तेरी जमानत यहाँ थाने से होने वाली है? वो एसएचओ साहब ने कहा था मेरे अब्बा से। अच्छा, लगता है तेरे अब्बा ने तुझे पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात? हाँ, जमानत तो तेरी हो जाएगी अगर तेरी बीवी लिख कर दे तो, वरना कोर्ट में जज साहब ही फैसला करेंगे तेरी जमानत का। क्या समझा? एक बात बता, शक्ल से तो तू बड़ा पढ़ा लिखा लगता है, हैं? फिर ये जाहिल गवारों की तरह अपनी औरत पे हाथ क्यों उठाता है? शर्म नहीं आती तुझे? चल जाके वहां पे बैठ जा और दोबारा आवाज मत देना। चल जा। दिमाग खराब कर दिया।